हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से कैसे किसी समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये दोनों विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों विधि से एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अभी से ही एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ हेडिंग में क्या है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए सवाल सॉल्व करने से पहले जो हेडिंग में है उसको जानना बहुत जरूरी है। यानी विलोपन विधि कहने का मतलब क्या है कि किसी वेरिएबल को, यदि दिए गए दो समीकरण में से एक वेरिएबल को विलुप्त करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालना ही विलोपन विधि कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसे यूँ समझ लो शॉर्टकट में कि किसी एक वेरिएबल को हटा करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालना ही विलोपन विधि कहलाता है। विलोपन विधि तो हो गया। अब क्या है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को यूँ समझ लो कि कॉपी पेस्ट करने वाला विधि, या फिर इसका लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज ये हो जाएगा कि किसी दो समीकरण में से एक वेरिएबल का मान निकाल करके दूसरे वेरिएबल में रखना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम लोग पहले किसी दो दिए गए दो समीकरण में से एक वेरिएबल का मान निकालेंगे और उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने का मतलब उस समीकरण में उस वेरिएबल का मान रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिससे कि वेरिएबल पता नहीं होता। तो देखिए वेरिएबल ये होता है एक्स और वाई जो है ना, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, यानी जिसका मान बदलते रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं और जिसका मान स्थिर रहता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वेरिएबल के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या दिया गया कि x माइनस वाई बराबर 1 और 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया गया। ठीक है, ये हम लोग के पास में दिया गया। ठीक है, यानी इन दोनों समीकरण के हेल्प से हम लोग को x और y का मान निकालना है। तो चलिए पहले मैं इस सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर प्रतिस्थापन विधि से भी इसी सवाल को सॉल्व करूंगा। ठीक है, यानी और उसके बाद फिर देखेंगे कि दोनों विधि से जो सवाल हमने सॉल्व किया उसमें x और y का मान समान आता है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर वाले समीकरण को क्या मान लेंगे, ऊपर वाले समीकरण को 1 मान लेंगे और नीचे वाले को 2 मान लेंगे। ठीक है, विलोपन विधि बहुत ही शॉर्ट विधि होती है। ठीक है, और यहाँ देखो इनमें विलोपन विधि में क्या करना होता है कि किसी एक वेरिएबल का मान यानी किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है दोनों समीकरण में। जैसे कि देखिए समीकरण 2 में यहाँ दिया हुआ है 4y। ठीक है, और यहाँ क्या है, y है सिर्फ। अगर हम लोग समीकरण 1 को 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 4 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 को 4 से गुना कर देते हैं। तो देखिए जब समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा समीकरण 1, उसके बाद फिर 4y हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, और ये गुना करने के बाद एक नया समीकरण आया। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तब इसको क्या करना है कि यह जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने के उपरांत y वाला कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, देखिए जैसे जोड़ेंगे तो 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा। और देखिए 4y माइनस में 4y प्लस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 10 14 हो जाएगा। तो देखिए 7 से कट जाएगा 14, कितने बार में, 2 बार में। तो x बराबर कितना निकल गया, 2। ठीक है, यहाँ तक में हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। और स्टेप कितना हुआ मात्र, यानी एक स्टेप में 4 से गुना किया समीकरण 1 को और दूसरा स्टेप में जो गुना किया वही लिखे हैं और उसके बाद फिर समीकरण 2 उसके जस्ट नीचे लिख दिए और उसको कटा दिए। यानी यूँ समझो तो एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये, यानी 2 या 3 स्टेप का मात्र काम किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकालेंगे। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, देखो
एक्स माइनस वाई बराबर 1 है, यहाँ तक ही समीकरण 1 है। और ये जो गुना किया ना, 4 से गुना किए हैं, ठीक है, गुना करने के बाद ये समीकरण आया है। तो पहला यानी समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, इतना सा ही समीकरण 1 है। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 पहले इस जगह लिख लेते हैं। तो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 1 है, ठीक है, ये समीकरण 1 है। और एक्स बराबर हम लोग कितना निकालें, 2 निकालें, तो 2 लिख देंगे एक्स के जगह पे, और माइनस वाई है तो वाई लिख देंगे, 1 बराबर का 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, वेरिएबल के रूप में सिर्फ वाई है, कांस्टेंट यहाँ 1 है, उसके बाद फिर 2 है, तो यहाँ क्या लगेंगे, 2 माइनस 1 बराबर वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई इधर माइनस में, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो किसमें चल जाएगा, प्लस में, और 1 इधर प्लस में, जब बराबर के इधर लाएंगे किसमें चल जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ 1 बराबर वाई आ गया, तो वाई बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, वाई बराबर 1 आ गया। और एक्स का मान कितना निकला है, एक्स का मान 2 निकला है, इस जगह लिख देते हैं एक्स बराबर 2 एंड वाई बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो यही आंसर आ गया, ठीक, यानी एक्स का मान आया 2 और वाई का मान आया 1। तो चलिए, जो हम लोग के पास एक्स और वाई का मान आया है, तो चलिए हम लोग उसको जांच लेंगे क्या कि यह सही है या फिर नहीं। जो हम लोग एक्स और वाई का मान निकाले वह मान सही निकला है या फिर नहीं निकला है। तो अब उसको जांचेंगे कैसे, यानी इस एक्स और वाई का मान किसी समीकरण में रख करके देख लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, हम लोग समीकरण अगर 1 में ही रखना चाहेंगे इस मान को, तो x बराबर 2 रखना है, ठीक है, यानी x के प्लस पे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और y के प्लस पे 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। तो यानी ये x और y का मान समीकरण को फुलफिल कर रहा है। तो जो हम लोग x और y का मान निकाले वह सही है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व करना आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालते हैं। तो जैसा कि देखिए, यहाँ मैंने उसी समीकरण को लिख लिया है, ठीक है, यानी इस समीकरण को अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक उसी तरह इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से चल के किसी भी वेरिएबल का मान निकालना आसान रहेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 1 है। तो अगर हम लोग एक्स को फ्री करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई इधर माइनस में, जब बराबर के उधर जाएंगे किसमें चल जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना गया, 1 प्लस वाई। तो चलिए ये अब हम लोग इसको एक और नया समीकरण का नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने इसको समीकरण 3 मान लिया, ठीक है, क्योंकि इस समीकरण का यूज होने वाला है, क्योंकि इस चीज़ का यूज होने वाला है, इसीलिए इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो चलिए लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो x के प्लस पे हम लोग को कितना रखना है, 1 प्लस वाई। तो 3 का 3 हो जाएगा, x के जगह पे 1 प्लस वाई रख देंगे, अब बराबर प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको भीतर करेंगे तो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ आगे देखिए, 3y प्लस 4y कितना जगह, तो कितना y हो जाएगा, 7y, अब बराबर 10। इधर देखिए 3 प्लस में, जब बराबर के उधर ले जाएंगे किसमें चल जाएगा, माइनस में, यानी -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7y बराबर कितना बच जाएगा, 7, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा 7, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब y बराबर 1 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, ठीक है, यानी समीकरण 3 लिख देंगे, और जो समीकरण 3 है उसको नीचे उतार देंगे। समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई है, ठीक है। तो x बराबर 1 प्लस वाई का मान कितना निकाले हैं, 1 निकाले, तो 1 रख देंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 2, और y बराबर कितना आया है, 1, ठीक है। तो y बराबर 1 आ गया और x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो यही आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए तो आंसर क्या आया, 2 और 1, यानी x बराबर 2 आया और y बराबर भी 1 आया। और जब हम लोग इसी सवाल को विलोपन विधि से भी सॉल्व किए तो आंसर क्या आया था, 2 और 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप
एक ही सवाल को इन दोनों विधि से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आंसर पे कोई असर नहीं होगा। यानी आंसर जो अगर विलोपन विधि के सॉल्व करने के बाद आया है तो वही आंसर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के बाद भी आएगा, ठीक है। अगर सवाल सेम हो तो, अगर सवाल डिफरेंट रहेगा तो आंसर भी डिफरेंट आएगा दोनों विधि से सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भी शेयर करें जो कि आपके साथ में पढ़ रहे हैं और जिसको कि मैथ से प्रॉब्लम है, यानी मैथ समझ में नहीं आता है, उस दोस्त को जरूर भेजें, ठीक है। और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।